नमस्कार दोस्तों। आपने ये स्टोरी सुनी है जब प्रभु श्री राम माँ सीता को कहते हैं कि हम हनुमान जी के कर्जदार हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, दरबार लगी थी, राम दरबार। भगवान श्री राम और हमारी माता सीता दोनों सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी तीनों हाथ जोड़े खड़े थे और दरबार में कुछ चर्चा चल रही थी। हनुमान जी चरणों में बैठे थे प्रभु श्री राम के। अब राम जी क्या करें कि जब भी हनुमान जी राम जी को देखे तब राम जी इधर उधर देखने लगे, और जब हनुमान जी कहीं और देखे तब राम जी हनुमान जी को देखे। ये क्रम बहुत देर तक चलता रहा। हनुमान जी से कभी भी राम जी दृष्टि नहीं मिला रहे थे। ये चीज माता सीता बार बार देख रही थी। बहुत देर से माता सीता सोच रही थी कि आखिर बात क्या है। माँ सीता से नहीं रहा गया। तब माँ सीता ने प्रभु श्री राम से पूछा कि प्रभु, ऐसी क्या बात है जो बजरंगबली जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो आप इधर उधर देखने लगते हैं, और जब बजरंगबली इधर उधर देखते हैं तो आप बजरंगबली को देखने लगते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, एक बात बताओ जानकी, जिससे कोई कर्जा लिया हो क्या उससे दृष्टि मिला सकते हैं? जिससे किसी कुछ कर्ज लिया हो और उसको चुकाया ना हो और चुका सकते भी नहीं हो तो उससे दृष्टि कैसे मिला सकते हैं? माँ जानकी ने कहा, ठीक है, नहीं मिला सकते हैं, बात तो सही है, लेकिन आपने कब किससे कर्ज ले लिया? प्रभु श्री राम कहते हैं, जानकी, मैं हनुमान का कर्जदार हूँ। हनुमान का मुझ पर इतना कर्ज है जो मैं सोचूं भी तो ना चुका पाऊं। माँ जानकी ने पूछा, अच्छा क्या क्या कर्ज है प्रभु? तो भगवान श्री राम ने अश्रु भरकर कहा, जब तुम्हें रावण हरण कर ले गया था और जब सारे संसार ने मुख फेर लिया था, जब कोई भी राजी नहीं था तुम्हारी सुधि लाने को, तब इसी बजरंगबली ने, इसी पवन सुत हनुमान ने मुझे 100 योजन पार समुद्र पार जाकर तुम्हारी भेंट जो तुमने चूड़ामणि दी थी वो मुझे ला कर दी थी, और तुम्हारा समाचार मुझे ला कर दिया था। बताओ, ये किसी कर्ज से कम है क्या? माँ जानकी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद दूसरा गिनाया प्रभु ने कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और जब वैद्य ने ये कह दिया था कि इनका बचना अब असंभव है और उस असंभव को संभव कोई नहीं कर सकता, तब बजरंगबली ने ही संजीवनी बूटी लाकर हमारे लक्ष्मण की जान बचाई थी। बताओ, ये किसी कर्ज से कम है? माँ जानकी भी रोने लगी। माँ ने कहा, सचमुच हनुमान का तो पूरे रघुकुल परिवार पर कर्ज है जिसको कोई नहीं चुका सकता, लेकिन बजरंगबली का भाव देखिए। बजरंगबली कभी भी कोई भी काम, बड़ा से बड़ा काम करके भी अपने आप को छोटा से छोटा महसूस करते हैं और अपने आप को एक चरण सेवक के रूप में ही हमेशा देखते हैं। कभी भी बजरंगबली से आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमेशा बजरंगबली ये कहते हैं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, तुच्छ दास हूँ। इसलिए जो भी बड़ा भक्त होता है ना, वो हमेशा आपको यही कहेगा। जो बड़े संत होते हैं, जो बड़े महात्मा होते हैं, जो बड़े तपस्वी होते हैं, वो आपको यही कहेंगे, मैं तो धूर्त हूँ, मैं तो अभिमानी हूँ, मैं तो मतलब बुरा से बुरा शब्द वो अपने लिए यूज करते हैं और अपने आप को बोलते हैं, मैं तो ये, मैं तो वो। कभी बड़े महात्मा के मुंह से अपने लिए तारीफ आप नहीं सुनेंगे, और यही प्रमाण होता है उनके बड़े होने का। आप कहते हैं ना कि आपको साधु साधु में फर्क समझ नहीं आता, किसको सच्चा साधु माने और किसको बुरा माने, क्योंकि साधु के वेश में कालने में भी होते हैं, आजकल में तो कुछ ज्यादा ही होते हैं, तो उनको पहचानना बहुत ही सरल है। जो साधु के वेश में हो और अपने आप को असाधु बोलता हो, जो साधु के वेश में हो और अपने आप को असाधु बोलता हो, अपने आप को कहता हो कि मैं तो प्रपंची हूँ, मेरे अंदर तो सारी कामनाएं भरी हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मुझ पे बिल्कुल विश्वास मत करो, वो सच्चे साधु होते हैं। आपने आजकल बागेश्वर सरकार बहुत फेमस है। बागेश्वर सरकार के मुंह से आपने हमेशा सुना होगा कि हम तो धूर्त हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो गवार हैं, ऐसा कहते हैं वो। लेकिन आप सच्चाई देखो, क्या वो सचमुच ऐसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे है, वो उनकी आंखें बताती है, वो उनका चेहरा बताता है, वो उनका चरित्र बताता है, लेकिन उनके मुख से हमेशा यही आता है कि मुझ पर विश्वास मत करो, बालाजी पर विश्वास करो,
तो सच्चे संत की यही निशानी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।